तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें लिंजिन को दिखा आता है जो अपना कैमरा लेके भाग रहा होता है और वीडियो कर रहा होता है, और उसके साइड पे हमें फिंग हान को दिखा आता है, वो भी दौड़ रहा होता है। और वो लिंजिन को देखने के बाद वो टोटली शॉक में रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो मेरे से भी तेज भाग रहा है, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, वो लेदर का शूज पहन के दौड़ रहा है और उसके साथ ही साथ उसके हाथों पे एक कैमरा भी है जिसका वेट ऑलमोस्ट 10 kg है। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें फिंग हान को दिखा आता है जो अपना रनिंग कंप्लीट कर दिया होता है। तभी हमें एक बंदे को दिखा आता है जो अनाउंस करते हुए कह रहा होता है रनिंग कंपटीशन फिनिश हो चुका है और आज का विनर है फिंग हान। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत ही बड़े स्क्रीन को दिखा आता है और वही स्क्रीन पे हमें फिंग हान के परफॉर्मेंस को दिखाया जा रहा होता है। पर हमें फिंग हान को देखते हैं जो जीतने के बाद भी वो बहुत ही शौक में रहता है। और वही फिंग हान के ये एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमें एक बंदे को दिखा आता है जो कमेंट्री करते हुए कह रहा होता है फिंग हान ने 10.55 सेकंड पे रेस को कंप्लीट किया है। पर सबसे बड़ी बात, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि वो अपने रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्राउंड को दिखा आता है, वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने कैमरा लेके हर किसी को वीडियो कर रहा होता है। और उसी के सामने हमें फिंग हान को दिखा आता है जो घुटने टेक के बैठा रहता है, वो बहुत ज्यादा उदास रहता है, खुद ही खुद से अपने कांपते हुए कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये मान ही नहीं सकता, एक कैमरामैन मुझसे भी तेज भाग सकता है। और वही साइड पर रहे सभी ऑडियंस को दिखा आता है जो सामने का ऐसा नजारा को देख रहा होता है। तभी अचानक से एक लड़की कह रही होती है ए क्या तूने सभी देखा? तभी एक दूसरी लड़की कह रही होती है हाँ मैंने भी देखा, लिंजिन फिंग हान से भी तेज भाग रहा था। वहीं पे एक तीसरी लड़की कह रही होती है ब्रदर फिंग हान ने तो 10.55 सेकंड पे रेस को कंप्लीट किया है ना। ये बातें को सुनने के बाद एक चौथी लड़की कह रही होती है पर सीनियर लिंजिन का तो पे कैमरा था और वो लेदर शूज पहन के रखा था, पर वो फिर भी फिंग हान से तेज भाग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखा आता है जो अपना कैमरा लेके इधर उधर घूम रहा होता है। पर अचानक से हमें उसके पीछे एक बंदे को दिखा आता है जो लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है हे कैमरामैन तू इधर उधर कहां जा रहा है? नेक्स्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि क्या, और वहीं पे वो बंदा कह रहा होता है कि जल्दी से 400 मीटर कंपटीशन शुरू होने वाला है, जल्दी से स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो जा शूट करने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर से शूट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि एक एक करके 400 मीटर 1500 मीटर का रेस कंप्लीट हो जाता है और हर एक कंपटीशन का विनर फिंग हान रहता है। वो हर एक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हासिल करता है, पर फिर भी वो खुश नहीं रहता है क्योंकि उसका वीडियो जो शूट कर रहा होता है लिंजिन वो उससे भी तेज भाग रहा होता है और इसी के कारण वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखा आता है वो भाग रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है ऐसे भागते भागते मैंने असल में कंपटीशन फील्ड को कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे पता भी नहीं है वो कैमरामैन वापस कब आएगा यहाँ पे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें फिंग हान को दिखा आता है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रेफरी के सामने आ गया होता है। तभी फिंग हान चिल्लाते हुए गुस्सा करते हुए कह रहा होता है रेफरी मैं कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ, इस कंपटीशन में कोई ड्रग्स यूज कर रहा है। और फिंग हान की ये बातों को सुनने के बाद हमें रेफरी को दिखा आता है वो भी गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते कह रहे थे कि क्या सच में वो कौन सा एथलेटिक है, हमारे स्कूल पे ड्रग्स टेस्टिंग टूल है और अगर वो एक बार पकड़ा जाता है तो उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा, तो बता वो कौन सा एथलेटिक है। रेफरी की ये बातों को सुनने के बाद हमें फिंग हान और उसके दोनों दोस्त को दिखा आता है जो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए रेफरी को कह रहा होता है वहीं पे जो कैमरामैन है ना वही है। और उन तीनों की ये बातों को सुनने के बाद हमें रेफरी को दिखा आता है जो वहीं पे चुप हो गया होता है, कहने के लिए उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है। फिर वो कह रहा होता है अगर तुम सभी को करने के लिए कुछ नहीं है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और रेफरी का ये बातें तो फिंग हान और उसके दोनों दोस्त के दिल पे चुप गया होता है, उन तीनों के मुंह से खून निकल गया होता है। तभी हम फिंग हान को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पिसते कह रहा था कि डैम इट ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, ना ही रेफरी और ना ही कोच हमारी बातों को विश्वास कर रहा है। अच्छा ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। और वो तीनों लड़कियों को ढूंढते हैं और हमारे गुस्से को शांत करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही तीनों लड़कियों को दिखा आती है जो तीनों के पास बॉयफ्रेंड तो है पर फिर भी वो तीनों फिंग हान के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां एडमायरेशन की नजरों से लिंजिन की तरफ देख रही होती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि वाओ सीनियर लिंजिन बहुत ही ज्यादा औसम है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है 100 मीटर 400 मीटर 1500 मीटर सभी रेस पे वो फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, सच में वो अपनी एबिलिटी छुपाने के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी हम तीसरी लड़की को देखते हैं जो बाकी दो लड़कियों को कह रही होती है क्या तुम सभी को पता है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया है? अगर सीनियर लिंजिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो वो हर एक कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज हासिल कर लेता। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो तीनों लड़कियों के सामने फिंग हान आ गया होता है और वो तीनों लड़कियों को कह रहा होता है हे कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, चलो चलते हैं। और फिंग हान की ये बातों को सुनने के बाद हमें एक लड़की को दिखा आती है जो कह रही होती है मुझे माफ कर देना हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद फिंग हान कह रहे थे कि क्या, पर तुम सभी ने कही थी ना कि कंपटीशन खत्म होने के बाद हम सभी के साथ चलोगे। तभी एक लड़की कह रही होती है पर सीनियर लिंजिन तो अभी तक शूट कर रही है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ एकदम सही कहा, हो सकता है कि लॉन्ग जंप कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करने के लिए हमें दिख जाए। फिर उसके बाद हम देखते कि वो तीनों लड़कियों को जो एक साथ फिंग हान को कह रही होती है अच्छा ठीक है हम सीनियर लिंजिन को देख रहे हैं, तुम सभी हमें डिस्टर्ब करना बंद करो ठीक है। और वो तीनों लड़कियों की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें फिंग हान और उसके दोनों दोस्त को दिखा आता है जो घुटनों के पास जमीन पे बैठ गया होता है, फूट फूट के रो रहा होता है। तो ये फिंग हान चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि लिंजिन मैं तुझे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्विमिंग पूल को दिखा आता है और वहीं पे हम देखते हैं कि स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। कोई अनाउंस करते हुए कह रहा होता है वुमेन 50 मीटर स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है।
इस कंपटीशन में जो भी पार्टिसिपेटर है वो प्लीज अपना अपना पोजीशन को ले लीजिए। पर तभी अचानक से हमें दिखा आती कि उस जगह पे चिंग चिंग और लू को जो स्विमिंग सूट पहन के गहरी अदा के साथ एंट्री करती है। और वही साइड पे हमें सभी ऑडियंस को दिखा आता है जो सामने का जैसा नजारा को देख रहा होता है, वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, वो सभी ब्लास्टिंग कर रहा होता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि वाओ चिंग चिंग का क्या फिगर है, और वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि लो भी बहुत ज्यादा स्टनिंग है। वही पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं अब सहन नहीं कर सकता, मुझे बाथरूम जाना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लो को दिखाती है जो चिंग चिंग को कह रही होती है, चिंग चिंग क्या तुम सच में स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गई? और लास्ट टाइम तो तुम बिना इनवाइट के मेरे घर पे आ गई, सच में तुम डांसिंग करने में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। और लो की ये बातें को सुनने के बाद चिंग चिंग कह रही होती है एकदम सही कहा, बहुत सारे स्किल के साथ एक इंडिपेंडेंट लड़की को लिंजिन बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और इसी कारण मैं खुद को डेवलप कर रही हूँ। ये बातें को सुनने के बाद लो कह रही होती है मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं मेरे पूरी जिंदगी के लाख को यूज करने के बाद मैं लिंजिन से मिल पाई हूँ, पर तुम्हारी जैसे एक लड़की जिसके पास कोई भी लाख नहीं है तुम्हें इस तरह के फोर्सफुली काम करने की जरूरत नहीं है ना। ये बातों को सुनने के बाद चिंग चिंग कह रही होती कि एक कहावत है कि दृढ़ता ही जीतता है, और एक दिन मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक बादल छूट ना जाए और मैं चांदनी ना देख लूं। लो कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो हार्डवर्क करते रहो, और हाँ इस स्विमिंग कॉम्पिटिशन में मेरे से हार मत जाना, क्योंकि विला के स्विमिंग पूल पे मैं हमेशा लिंजिन के साथ मिलकर स्विमिंग करती हूँ और रिसेंटली मेरी फिजिक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। और लो की ये बातें को सुनने के बाद साइड पे रहमे चिंग चिंग को दिखाती है जो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है ये कैसा रहेगा कि हम एक बीट करते हैं, इस स्विमिंग कंपटीशन में जो विनर रहेगी वो 2 लेग रेस पे लिंजिन के साथ मिलकर दौड़ने का चांस मिलेगी। और चिंग चिंग की ये बातें को सुनने के बाद लो एकदम कूल अंदाज में कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं, मैं लिंजिन को कोई भी वेट के तौर पर यूज नहीं करना चाहती हूँ, और अगर तुम इस कंपटीशन में जीत भी जाती हो क्या तुम्हें सच में लगती है कि लिंजिन तुम्हें ज्वाइन करने देगा? सपना देखना बंद करो। पर अचानक से दिखा कि उन दोनों के पीछे सुरूरू आ जाती है, यार क्या ड्रेस पहनी है। फिर वो चिंग चिंग और लो को कह रही होती है लिंजिन चांस देता है या नहीं ये दूर की बात है, पर इस स्विमिंग कंपटीशन पे जो हार जाएगी वो इस प्लेग्राउंड पे कभी अपेयर नहीं होगी। बताओ ये कैसी है? और हाँ मैं तुम दोनों से पहले से ही माफी मांग लेना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो तुम दोनों के पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और अगर तुम दोनों ऑडियंस के सामने खुद को एम्ब्रेस नहीं करना चाहती हो तो जितना जल्दी हो सके इस कंपटीशन को क्विट कर दो। और रूरू की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लो को दिखाती है जो शौक होते कह रहे थे कि सिस्टर रूरू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वही साइड पे हमें चिंग चिंग को दिखाती है जो लो की बातों को सुनने के बाद वो भी शौक हो गई होती है, शौक होते कह रहे थे कि क्या ये घिनौनी औरत तुम्हारी सिस्टर है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी ऑडियंस को दिखा आता है जो रूरू को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, वो सभी रूरू का दीवाना हो गया होता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि ये लड़की कौन है, इस जगह पे चिंग चिंग और लू है पर वो लड़की तो इन दोनों को परवाह ही नहीं कर रही है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है वाह क्या बोल्ड कैरेक्टर है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो स्विमिंग कंपटीशन करने के लिए अपने अपने पोजीशन पे खड़ी हो गई होती है, रेडी हो गई होती है। तभी लू रूरू को कह रही होती है ये जो भी मैटर है वो हम और लिंजिन के बीच में, तुम यहाँ पे इन्वॉल्व मत हो। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है क्या तुम्हें सच में लगती है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी? मैं सुरूरू मैं जिस आदमी को पसंद करती हूँ मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। तभी चिंग चिंग कह रही होती है क्या तुम्हें सच में लगती है कि तुम लिंजिन को भी हासिल कर लोगे? तभी हम देखते हैं कि स्विमिंग कंपटीशन शुरू हो गया होता है और वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो स्विमिंग कर रही होती है, स्विमिंग करते हुए कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम ट्राई करके देखो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि लिंजिन तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड है या नहीं। और लोग ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है मैं तुम सबके जैसे मैं खुद को लिंजिन के ऊपर फेंक नहीं रही हूँ, मैं जो चाहती हूँ वह लिंजिन मेरी प्यार में गिर जाए। और रूरू की ये बातों को सुनने के बाद चिंग चिंग कह रही होती है मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ इतना भी सपना मत देखो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें स्विमिंग पूल के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन और उसके दोनों दोस्त को देखते हैं जो बाहर पैदल चल रहा होता है। अचानक से उसका दोस्त कह रहा था कि क्या स्विमिंग कंपटीशन इतना तो लवली चल रहा है, पर अचानक से हमें एक अनजान बंदे को दिखा आता है जो लिंजिन और उसके दोनों दोस्त को हड़बड़ी में क्रॉस करते हुए आगे जाने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। चिंग चिंग और लो स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो आगे जाने लगता है, और वही पीछे हमें लिंजिन के एक दोस्त को दिखा आता है जो कह रहा था कि क्या सच में लिंजिन अगर ऐसी बात है तो हमें भी कंपटीशन को देखने के लिए जाना चाहिए। तभी लिंजिन कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और वहीं पे लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है जब भी चिंग चिंग और लो एक साथ मिलती है उस सभी का मीटअप अच्छा नहीं रहती है, और इसीलिए मेरे लिए बेहतर रहे कि इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। पर अचानक से हमें सामने एक लड़की को दिखाती है जो पानी का बर्तन लेके आ रही होती है, पर हम वही बंदे को देखते हैं जो हड़बड़ी में अंदर जा रहा होता है, वो उस लड़की को दूर फेंक दिया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था तुम कितना ज्यादा स्लो, तुम मेरे रास्ते को रोक रही हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और वही बंदे के धक्के के कारण हमें उस लड़की को दिखाती है जो सीधा सीढ़ी से नीचे जमीन पे गिर जाती है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें लिंजिन के एक दोस्त को दिखा आता है जो उस लड़की के सामने आता है। फिर वो कह रहा होता है क्लासमेट क्या तुम सही हो, पर हमें दिखाते हैं कि वो लड़की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। और ये देने के बाद हमें लिंजिन के क्लासमेट को दिखाता है जो उस लड़की के फेस को सामने करता है, पर हमें दिखाते हैं कि वो लड़की ऑलरेडी बेहोश हो गई होती है, अनकॉन्शियस हो गई होती है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो उस लड़की के पाल्स को चेक करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है पाल्स डीप और थिन है, ये एक हार्ट अटैक है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो उस लड़की के ऊपर एक्वापंक्चर करने लगता है। उसके बाद ही वो सभी को चिल्लाते हुए कह
कह रहा होता है जितने जल्दी हो सके एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी हम लिंजन के एक दोस्त को देखते हैं जो एम्बुलेंस को कॉल करते हुए लिंजन को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। और वही साइड पे हमें दिखा जाता है कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है, सामने के नजर को देख रहा होता है। भाई पे एक बंदा करता है कि क्या हुआ है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बेहोश हो गई है। पर अचानक से हमें बेहोश लड़की को दिखा आती है जो आवाज करती है। उसे देख के लग रही होती है कि वो होती तो दर्द में है। और ये देने के बाद भाई पे लिंजन का दोस्त कह रहा होता है अरे देख के ऐसा लग रहा है कि वो उठ गई है। वो इतनी जल्दी उठ गई, क्या हो सकता है कि उसके पास लो ब्लड शुगर है। और लिंजन मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा स्किलफुल है। पर अचानक से लिंजन कह रहा होता है कि नहीं, इस लड़की की जो हार्ट प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है और मैं टेम्पररी उसे हॉस्पिटल आया हूँ। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मैं पहले इस लड़की को हॉस्पिटल पे ले जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें तानपो हॉस्पिटल को दिखाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजन ने उस बेहोश लड़की को लेके आ गया होता है। और उसके सामने हमें डॉक्टर को देखते हैं जो लिंजन को कह रहा होता है क्या आप इस लड़की की फैमिली मेंबर है, प्लीज आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कहता है कि नहीं असल में मैं, पर अचानक से हमें दिखा आती है कि उस जगह पे एक बुढ़ी आ गई। और ये बुढ़ी वही बुढ़ी है जो जिया योंजन के कल्चर रैली को देखने के लिए आई थी। पर जिया योंजन और लिंजन के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया था। वो दौड़ के सामने आने लगती है, रो रही होती है, रोती है, कह रही होती है इन तुम तुम्हारे मन को इस तरह से मत डराओ, प्लीज तुम उठ जाओ, ऐसा मत करो। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस बुढ़ी के सामने लिंजन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि आप वही आंटी है ना जो कल्चरल इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। और लिंजन को यहाँ पे देखने के बाद हमें उस बुढ़ी को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। शॉक होती कह रहे थे कि मिस्टर आप यहाँ पे किस लिए हैं। तभी हम लिंजन को देखते हैं जो उस बेहोश लड़की की तरफ इशारा करते हुए उस बुढ़ी को कह रहा होता है मैंने इस लड़की को बेहोश जमीन पे पड़ा हुआ देखा तो इसलिए मैंने उसे हॉस्पिटल पे लेके आया। लिंजन की बातों को सुनने के बाद हमें उस बुढ़ी को दिखा आती है जो लिंजन को ग्रीट करती है, झुकती है, कह रही होती है मिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे फैमिली का लाइफ सेवियर है। और उसके साथ ही साथ वो स्कैमर फैन गोवा को एक्सपोज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी कारण मेरे जितने सारे पैसा थे वो सब कुछ मैंने वापस ले पाई हूँ। और हो सकता है कि मैं उस दिन आपको ऑफेंड भी कर दी थी, तो प्लीज आप मेरे घर पे आना, मैं आपको मेल ट्रीट करूंगी माफी के तौर पे। और उस बुड्ढे की बातों को सुनने का तो लिंजन कह रहा था कि नहीं ये सब कुछ सही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर अचानक से हमें उस डॉक्टर को दिखाते हैं जो उस बुड्ढी को एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कह रहा होता है आप इस पेशेंट की मॉम है ना, तो प्लीज आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए। और डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढी को दिखाती है जो कह रही होती है डॉक्टर मुझे माफ कर देना, क्या मुझे इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने की जरूरत है, और वैसे क्या मेरी बेटी को आईसीयू पे एडमिट करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद वो डॉक्टर कह रहा होता है तुम्हारी डॉटर की हार्ट कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, चाइना के मेडिकल टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट आपके डॉटर की प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर सकता है, सिर्फ हाई एंडेड इक्विपमेंट GJC88 आपके डॉटर को बचा सकता है। और अगर आप अपने डॉटर को क्योर करना चाहती है तो सबसे पहले आपको 15 मिलियन डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और डॉक्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढी को दिखा आती है जो टोटली शॉक हो जाती है, शॉक होती कहती है कि क्या इतना एक्सपेंसिव। और वही साइड पर हमें लिंजन को दिखा आता है जो वहां से जाने लगता है, जाते हुए मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरा कोई जरूरत नहीं है। पर अचानक से लिंजन के पीछे वो डॉक्टर बुड्ढी को कह रहा होता है आप सब क्या सोचते हैं वो हाई एंडेड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होता है और वो सभी हाई एंडेड इक्विपमेंट से ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत खर्चे तो करना ही पड़ेगा। और उस डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद मैं लिंजन को दिखाता है वो वहीं पे रुक जाता है, वो अचानक से पीछे मुड़ता है और सामने डॉक्टर और उस बुड्ढे की बातचीत को सुन रहा होता है। और वहीं पे वो बुड्ढी कह रही होती है मैं इतना सारा पैसे कैसे दूं, मेरे पूरे फैमिली के पास सिर्फ 10 मिलियन ही पैसे सेविंग है। ये बातों को सुनने के बाद वो डॉक्टर कह रहा होता है अगर पैसा नहीं है तो ट्रीटमेंट करके क्या फायदा। और सबसे बड़ी बात 15 मिलियन तो सिर्फ डिपॉजिट है, आपके आगे के प्रोसेस को, आगे के ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको और भी 30 मिलियन पे करने की जरूरत है। और ये बातों को सुनने के बाद साइड पे हमें लिंजन को दिखाता है जो डॉक्टर को कह रहा होता है डॉक्टर ये सही नहीं है, इस लड़की की जो कंडीशन है वो कॉन्ग्लियन लीडिंग हार्ट विजल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हुआ है, तो इसलिए कोल्ड को कैसे दूर करना है और हार्ट को कैसे वार्म करना है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और लिंजन की बातों को सुनने के बाद वो डॉक्टर कह रहा होता है वैसे तुम कौन हो, पर हमें उस बुड्ढी को दिखाती है जो लिंजन को कह रही होती है मिस्टर क्या आप ये सब कुछ समझते हैं। लिंजन कह रहा होता है कि क्या आपकी डॉटर ने कुछ इस तरह से सफर किया है जैसे कि दिल पे दर्द होना, पीछे कमर पे दर्द होना, चेस्ट पे टाइट महसूस करना, सांस लेने में दिक्कत होना, सोने में दिक्कत होना। लिंजन की ऐसा बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढी कह रही थी कि हाँ एकदम सही कहा, वैसे मिस्टर आपको कैसे पता ये सब कुछ। तभी हम लिंजन को देखते हैं जो उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है इस डॉक्टर ने पेशेंट के कंडीशन को गलत जज किया है। और लिंजन की बातों को सुनने के बाद हमें उस डॉक्टर को दिखाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि बच्चे तुम कहां से आ गए और तुम्हारे पास हिम्मत कैसे आ गया मुझे क्वेश्चन करने का, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। लिंजन कह रहे थे कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, तुम एक चीट डॉक्टर हो जो दूसरे को धोखा देके पैसा कमाते हो। लिंजन की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें उस डॉक्टर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। लिंजन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है जब मैं मेरे डॉक्टर करियर पे एंटर किया था ना तब तुम तुम्हारे मदर के गोद पे बैठ के मिल्क पी रहे थे, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड बुला के तुम्हें यहाँ से दफा कर दूंगा। पर वही साइड पे हमें उस बुड्ढी को दिखाती है जो उस डॉक्टर को शांत करवाते हुए कह रही होती है डॉक्टर लोग प्लीज अब शांत हो जाइए, वैसे हो सकता है कि उस मिस्टर के पास कुछ जेन्युइन स्किल है पर उस मिस्टर ने जो कुछ भी मेंशन किया वो सब कुछ मेरे डॉक्टर के सिम्टम है।
पर अचानक से साइड पे रहे में उस बेस लड़की को दिखा आती है जो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगती है और ये देखने के बाद उस लड़की का मॉम कह रही होती है चिल्लाते हुए, इन्होंने क्या तुम सही हो डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्ची को बचाओ। पर हमें उस डॉक्टर को दिखाता है जो एक एबिल हंसते हंसते उस बुड्ढी को कह रहा होता है, तुमने अभी अभी उस बच्चे का साइड लिया था ना, और अगर वो इतना ही ज्यादा स्किल है तो आप उसे मदद के लिए क्यों नहीं पूछ लेती। पर हमें उस बुड्ढी को दिखाती है जो उस डॉक्टर के पैरों पे गिर गई होती है, गिर गिरती है, रोते हुए कह रही होती है, नहीं मेरी बातों का ऐसा मतलब नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दी, मैंने जो कुछ भी किया है। पर हमें उस डॉक्टर को दिखाता है जो कह रहा था कि ओ तो तुम्हारी बातों का क्या मतलब है, अपने अभी भी उस बच्चे को मास्टर करके बुलाया है ना, तो क्यों ना उस मास्टर को बुला के अपने बच्ची को क्योर करवाने के लिए चाहिए। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं जो गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या मजाक है। ये बातें को सुनने के बाद वो डॉक्टर कहते हैं कि क्या, तभी लिंजिन कह रहा होता है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। हर कोई कहता है डॉक्टर पेशेंट के लिए एक दूसरा भगवान है, पर मैं तुझ में सिर्फ दुर्भावना देखता हूँ, तू सिर्फ एक डिजास्टर है जो पैसे के लिए काम करता है। जब पेशेंट का कंडीशन इतना ज्यादा सीरियस है तब तू अपने खुद के अचीवमेंट को लेकर बात कर रहा है। पर अचानक हमें दिखा आता है कि उस जगह बहुत सारा पेशेंट इकट्ठा हो गया होता है और सामने का ये नजरा को देख रहा होता है। पर हमें उस डॉक्टर को दिखाता है जो ये सब सिचुएशन नोटिस हो गया होता है। फिर वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते कहते हैं कि डैम इट, क्या तू यहाँ पे मुसीबत इकट्ठा करने के लिए आया है। तभी अचानक से लिंजिन कह रहा होता है, तेरे साथ आर्ग्यू करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पेशेंट को बचाना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो कि नर्स को कह रहा होता है, नर्स क्या एक्यूपंक्चर करने के लिए आपके पास कोई भी सिल्वर नीडल्स है। लिंजिन की बातों को सुनने के बाद हमें उस डॉक्टर को दिखाता है जो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते कह रहा होता है कि क्या सिल्वर नीडल, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इस तरह के सीरियस डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए हाई एंडेड मेडिकल इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है और तुम कह रहे हो कि सिल्वर नीडल की वजह से तुम इस तरह क्योर कर दोगे। अच्छा ठीक है, मैं भी मास्टर के एक्यूपंक्चर परफॉर्मेंस स्किल को देखना चाहता हूँ। पर अचानक से हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो लिंजिन के करीब आ गया होता है और धीमी शब्द में लिंजिन को कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा फनी है ना, कोई भी तुम्हें सिल्वर नीडल या फिर कोई भी टूल नहीं देने वाला है। तब क्या होगा जब तुम एक्सीडेंटली पेशेंट को मार दोगे। अब तो बहुत सारे लोगों का नजर तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम आगे के रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हो। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के पीछे कोई आ जाती है, फिर वो कह रही होती है, मिस्टर लिन मेरे पास सिल्वर नीडल है। और ये बातों को सुनने के बाद ही हमें उस डॉक्टर को दिखाता है जो शौक होते कहते क्या वो कौन है। लिंजिन जब पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे कोई और नहीं रूरू का मॉम हॉट ब्लिप रहती है। और रूरू के मॉम को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, आप लोग क्या आंट है ना। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो रूरू के मॉम के हाथ से वो सिल्वर नीडल को ले लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, आंट पैसे क्या आप नर्स हैं। वहीं पे रूरू का मॉम कह रही होती है, क्या तुम्हें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकल एक्यूपंक्चर आता है। उसके बाद ही अचानक से हम रूरू के मॉम को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करने लगती है, एक छोटा सा स्माइल करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, वैसे मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाली है, पर मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, तुमने मेरी मदद किया है और मैं तुम्हारे साथ कोई भी परिणाम या फिर कोई भी जिम्मेदारी साझा करने के लिए तैयार हूँ। रूरू के मॉम के मुंह से ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर ऐसी बात है तो मेरा ट्रीटमेंट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बहुत सारे नर्स को दिखा आता है जो तेजी के रातों के साथ कहीं पे जा रही होती है। वहीं पे एक नर्स कह रही होती है, क्या तूने सुना कोई डॉक्टर लू के मेडिकल स्किल के साथ कॉम्पीट कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा नर्स कह रही होती है, हाँ मैंने ये भी सुना है कि डॉक्टर लू का ओपोनेंट एक यंग मैन है और वो अपने सिल्वर नीडल के वजह से ट्रीटमेंट कर रहा है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि वो सभी नर्स के साइड पे हमें एक लड़की को जो एक नर्स को रोकते हुए कह रही होती है कि वहीं पे क्या चल रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक नर्स कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि कोई डॉक्टर लू के साथ कॉम्पीट कर रही है। फिर हमें फाइनली उस रेड वाली लड़की को दिखाती है, वो कोई और नहीं पुलिस कैप्टन रहती है, कैप्टन सीन शिफ्ट होता है। हमें लिंजिन को दिखा आता है जो पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो रहा होता है और उसी के साइड पे हमें उस डॉक्टर को दिखाता है जो लिंजिन को कह रहा होता है, मास्टर क्या हम सभी डॉक्टर पीछे हट जाए ताकि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम कुछ ट्रिक लर्न करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे रह सकते हो। और वही दूसरी तरफ ऑडियंस पे रहे हमें रूरू के मॉम के पीछे कैप्टन सीन को दिखाती है जो सामने के नजर को देख रही होती है और लिंजिन को देखने के बाद वो चौंकती हुई मन ही मन में कह रही थी कि क्या ये बंदा फिर से। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखा आता है जो सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड मेडिकल प्रोवेंस स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं पेशेंट के पूरे शरीर में तेजी के रातों के साथ एक्यूपंक्चर कर रहा होता है और वही साइड पे रहे हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है जो सामने लिंजिन के परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। तभी एक लड़की कह रही होती है, वाह वो तो बहुत ही ज्यादा यंग है, सच में कहा गया है नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। तभी हम एक बंदे को देखते हैं उसके साइड पे एक बुड्ढे को कह रहा होता है, वो जो टेक्निक परफॉर्मेंस कर रहा है बहुत ज्यादा स्किलफुल है, पर ये थोड़ा कॉमन है ना। ये बातों को सुनने का वो बुड्ढा डॉक्टर कह रहा होता है, नहीं उसका स्किल कॉमन हो सकता है पर उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उस बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, डॉक्टर मो आप तो पूरे हॉस्पिटल में सीनियर चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिसर है ना, और आपका जो एक्यूपंक्चर स्किल है वो बेस्ट है, तो क्या ये यंग मैन आपके टेक्निक को सरपास कर सकता है। पर हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है जो अचानक से बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है, अपने कांपते में कह रहा था कि ये टेक्निक तो ड्रैगन रोअर टाइगर लैब एक्यूपंक्चर टेक्निक है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे रूरू के मॉम और कैप्टन सीन को दिखाती है, वो दोनों ही एक ही साथ मन में कह रही होती है, तो लिंजिन सच में स्किलफुल है। पर अचानक से हमें उस बुड्ढे डॉक्टर को दिखाता है जो चिल्लाते कह रहा होता है कि एग्जैक्टली ये ड्रैगन रोअर टाइगर लैब एक्यूपंक्चर टेक्निक है।
ये टेक्निक बहुत सालों पहले खो गया था, और अगर ये टेक्निक कोई पूरी तरीके से लर्न कर लेता है, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। क्या ये हो सकता है कि यंग मैन कोई ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फैमिली का यंग मास्टर है? सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम लिंजिन को देखते हैं जो नीडल को रखता है और वो अपने शरीर से पसीने को पोंछ रहा होता है, और वही लिंजिन के सामने हमें पेशेंट को दिखा आती है, वो भी पसीने से भीगी हुई रहती है। अच्छा से सभी एक साथ कह रहा होता है कि क्या पेशेंट क्योर हो गई है। हमें रूडू के मॉम को दिखा आती है, उस पेशेंट के कंडीशन को चेक करने लगती है, फिर वो कह रही होती है पेशेंट का हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है और उसके साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गई। हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो पेशेंट के मॉम को कह रहा होता है नेक्स्ट मैं हर हफ्ते उसे एक्वापंक्चर दूंगा, फिर उसके बाद ही 1 या 2 महीने के अंदर ही वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। और हाँ, उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, तो आपको कंटिन्यूअली 5 दिनों तक उसे खिलाना है। लिंजिन की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें पेशेंट के मॉम को दिखाती है जो लिंजिन के सामने घुटने टेक के बैठ गई होती है, फिर वो कह रही होती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये काइंडनेस मैं कैसे रिपे करूंगी मैं नहीं जानती, मेरी फैमिली का पूरा जो 10 मिलियन सेविंग है मैं आपको दे दूंगी। लिंजिन कह रहा था कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ गेन करने के लिए आपकी बेटी को नहीं बचाया है। और वही साइड पर हमें उस डॉक्टर को दिखा आता है जो सामने का ऐसा नजर को देख रहा होता है, वो बहुत ही गुस्से में रहता है, दांत पीसते हुए लिंजिन को कह रहा था कि छे क्या पता वो लड़की पहले से ही क्योर हो गई है और वो सभी ये सब एक्ट कर रही है, और ये भी हो सकता है कि तुम बाद में पेशेंट के फैमिली को थ्रेट देके उस सभी से पैसा हासिल करना चाहते हो। उसके बाद ही अचानक से हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ उंगली करते कह रहा होता है तो बिना लाइसेंस के मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये लॉ के खिलाफ है, मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है, वो सभी बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है और परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये बातें को सुनने का तो लिंजिन को दिखाता है जो कुल अंदाज में खड़ा रहता है, फिर वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, मैं भी रिपोर्ट करने वाला हूँ कि तुम कैसे अपने हाई टेक इक्विपमेंट की मदद से लोगों को स्कैम करते हो। और लिंजिन की ये बातों को सुनने का वो डॉक्टर कह रहा होता है अच्छा और ऐसी बात है तो रिपोर्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो डॉक्टर मनी मन में कह रहा होता है तुम इग्नोरेंट बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरे पीछे सपोर्ट करने वाला कितना पावरफुल लोग हैं। और वही साइड पे रहे में सभी ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का ये शो को देख रहा होता है। तब एक लड़की कह रही होती है क्या चल रहा है, क्या डॉक्टर लू सच में? तब एक दूसरी लड़की कह रही होती है देख के ऐसा लग रही है कि ये बंदा आज बहुत ज्यादा अनलकी है क्योंकि वो डॉक्टर लू के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश किया। और वही ऑडियंस पे रहे में कैप्टन सीन को दिखाती है जो सामने का ये नजारा को देख रही होती है, फिर वो मनी मन में कह रही होती है इस हॉस्पिटल का अंदर का जो कहानी है अब मुझे समझ में आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई हूँ। फिर उसके बाद ही हम कैप्टन सीन को देखते हैं जो फोन में किसी को धीमी शब्द में कह रही होती है अब नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ये बातें को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से कोई कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है कैप्टन। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है, उसी के साइड पे हम पेशेंट के मॉम को देखते हैं जो लिंजिन को कह रही होती है डॉक्टर लीन आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साइड पे रहेंगे और आपके लिए बात करेंगे। और वही साइड पे हमें रूडू के मॉम को दिखाती है जो लिंजिन को कह रही होती है लिंजिन तुम चिंता मत करो, पुलिस जरूर इस सिचुएशन को सही से इन्वेस्टिगेट करेगा और तुम्हारे लिए जस्टिस लाएगा। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं अभी एक कॉल करने के लिए जा रहा हूँ। भाई लिंजिन मन मन में कह रहा होता है मुझे इस सिचुएशन को लेकर जियांगो और बाकी सभी को इन्फॉर्म करने का जरूरत है, पर अचानक समय दिखा आता है कि लिंजिन का नजर साइड पे रह कैप्टन सीन की तरफ जाता है, फिर वो मन में कह रहा था कि अरे रुक जा ये पोस्टर, फिर वो अचानक से कैप्टन सीन के पीछे आ गया होता है, फिर वो कह रहा था कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, हे क्या तुम फिर से तुम्हारे करियर को चेंज कर लिया है, क्या तुम अब नर्स हो? वैसे ये नर्स का जॉब एक लिगामेंट जॉब है और तुम्हें बहुत सारा प्यार भी मिलेगा, अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारा जुनून आ गई है, ये बुरा नहीं है। और लिंजिन की सब बातों को सुनने के बाद और लिंजिन को यहाँ पे देने के बाद में कैप्टन सीन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, फिर वो कह रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो मनी मन में कह रही होती है मैं जब भी कोई मिशन के लिए निकलता हूँ ये बंदा हमेशा मेरे सामने आके क्यों खड़ा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात वो हमेशा मुझे गलत क्यों समझता है। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते जो कह रहा होता है कि वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि तुम बहुत सारे जॉब करने का कोशिश कर रही हो, जरूर तुम्हारे पास पैसे का कमी है ना? क्या तुम्हारे फैमिली ने बहुत सारा उधार कर लिया है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मदद करता हूँ, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। और हमें कैप्टन सीन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो लिंजिन के कॉलर को पकड़ लिया होता है, और ये देखने के बाद लिंजिन क्या होती है कि अरे तुम्हें एम्बेरस होने का जरूरत नहीं है, मैं काइंड पर्सन हूँ इसलिए मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ। पर हमें कैप्टन सीन को दिखाती है जो गुस्सा करती है, कह रही थी कि तुम वही पे चुप हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन देखते हैं। वही हम देखते हैं कि हॉस्पिटल पे पुलिस आ गया होता है और वही पुलिस के सामने हमें लिंजिन और वही डॉक्टर को दिखाता है। वही वो पुलिस कह रहा होता है पुलिस को किसने बुलाया है? वैसे तुम दोनों ही पुलिस स्टेशन पे आओ और दोनों पार्टी को स्टेटमेंट देने की जरूरत है, तो प्लीज हम सबके साथ कोऑपरेट कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद वो डॉक्टर कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि लिंजिन और उस डॉक्टर को जो पुलिस के साथ जाने लगता है, और वही वो डॉक्टर मनी मन में कह रहा होता है ये सब कुछ मेरे ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा है ना? नहीं ये सब कुछ सही है, हम सभी ने जो कुछ भी किया है ये पुलिस को कैसे पता है? और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है और उसी के पीछे हमें रूड के मॉम को दिखाती है जो अचानक से लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है लिंजिन। वही पे हम लिंजिन को देखते हैं जो पीछे मुड़ता है, और वही दूसरी तरफ हमें रूड के मॉम को दिखाती है जो चिंता करते हुए लिंजिन के करीब आती है। फिर वो कह रही होती है तुम चिंता मत करो, ये मैटर नहीं करता कि कितना हिसाब चुकता करना पड़े, मैं तुम्हें बेल आउट करने के लिए जरूर मदद करूंगी। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कहते हैं कि क्या अब मुझे बेल आउट करने के लिए मदद करेंगे?
और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूड के मॉम को दिखाती है, जो अचानक से शॉक हो गई होती है, उसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो कह रही थी कि ओ मुझे माफ कर देना, मैं भूल ही गई थी कि तुम बहुत ज्यादा रिच हो, तुम्हें तो मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं क्या बुद्धू की तरह बातें कर रही हूँ। पर हमें लिंजिन को दिखाता है जो स्माइल करते हुए रूडी के मॉम को कह रहा होता है, चिंता मत कीजिए, ये एक स्मॉल मैटर है, ये ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। और ये बातों को सुनने के बाद रूडी का मॉम कह रही होती है ओ अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजिन को जो बात से जाने लगता है, और वही पीछे से हमें रूडू के मॉम को दिखाती है जो लिंजिन को जाते हुए देख रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है, मन में कह रही होती है मैं असल में सोच रही थी कि उसे मेल ट्रीट करने के लिए मैं इन्वाइट करूं, पर उसे पूछने के लिए मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई, पर मैं जरूर नेक्स्ट टाइम पूछूंगी। सिस्टम ने रूरू के मॉम को लिंजिन के हरीम पे ऐड नहीं किया तो क्या हुआ, पर रूरू का मॉम हॉट मिलिप लिंजिन के हरीम पे ऐड होने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्सिडर्ड है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पुलिस स्टेशन को दिखाता है, वहीं पे हम देखते हैं कि पुलिस ने डॉक्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे एक रूम पे बैठा दिया होता है, और वहीं पे वो डॉक्टर कह रहा होता है क्या ये तुम सभी का जॉब नहीं है मेरे स्टेटमेंट को रिसीव करना, जल्दी करो, यहाँ पे मैं हूँ जो कंप्लेंट रिपोर्ट किया हूँ, नहीं तो मैं बहुत जल्द लॉयर को बुलाने वाला हूँ। और भाई रूम के बाहर हमें लिंजिन और पुलिस को दिखाता है जो सामने का नजरा को देख रहा होता है। तभी लिंजिन पुलिस की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है ये बंदा उस डॉक्टर को अंदर क्यों लेके गया है, मुझे क्यों नहीं, देख के ऐसा लग रहा है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट है। पर अचानक से लिंजिन के साइड पर हम एक पुलिसमैन को देखते हैं जो लिंजिन को कह रहा होता है कि प्लीज आप इस फोन को आंसर दीजिए, हमारा कैप्टन कुछ कहना चाहती है आपसे। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो कॉल को रिसीव कर लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है कि हेलो कैप्टन क्या हुआ है, भाई पे फोन की दूसरी तरफ से रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कैप्टन मिस्टर लिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। कैप्टन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि क्या मदद की, फिर वो लिंजिन मन में कह रहा होता है कि ये कैप्टन क्या ओमन है, ये वॉइस बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। तभी हम कैप्टन सिन को देखते हैं जो लिंजिन को रिप्लाई करते हुए कह रही होती है अपने टेम्पो हॉस्पिटल को लेकर जो भी रिपोर्ट किया है इसमें कुछ इश्यू है, हमने ढूंढ पाया है कि इस हॉस्पिटल के साथ बहुत सारे कंपनी और पावरफुल फोर्सेस का कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है, और यही सभी कंपनियों में से एक फ्लाइंग कंपनी भी है, और हमें यह भी पता चला है फ्लाइंग कंपनी का 40% शेयर आप होल्ड करके रखे हैं। और कैप्टन सिंह की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो टोटली शॉक में रहता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो अपने जितने सारे दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि मेरा अभी चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, जिसकी वजह से रीच टोटली कम हो गया है। भाई आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर मेरे कंटेंट पसंद आता है तो जितने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है शेयर करो। और हाँ मैंने टारगेट किया है कि इस 1 या 2 मिनट के अंदर मैं मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करूंगा। देखते हैं होता है या नहीं, ये माइलस्टोन कंप्लीट होता है या नहीं, आगे का जो चीज़ है वो किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। पर हाँ आपको जितना हो सके अपनी तरफ से सपोर्ट को दिखाना है, ठीक है, तभी जाके तो हम टिके रहेंगे ना। आपको भी ये सब पसंद आता है, मैं भी आप सभी को दिखाता हूँ, अपने ओपिनियन के हिसाब से मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ वीडियो, तो सपोर्ट तो बनता है यार, ठीक है। और वीडियो डेस्क का इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो करना। फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से फॉलो करो। अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं वही भी आप सभी से मदद मांग सकता हूँ। देखा रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आप सभी से बात करना भी मुश्किल हो रहा था, ठीक है, मतलब फॉलो कर लेना, ठीक है। बाद में क्या हो पता नहीं, हो जाए मदद हो जाए, इसलिए फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।